नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। आज हम जानेंगे MPPCS का फॉर्म कैसे भरें। इसके लिए आपको सबसे पहले rozgarresult.com पर आना होगा। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको लेटेस्ट जॉब सेक्शन में MPPCS स्टेट सर्विस एग्ज़ाम प्री 2026 ऑनलाइन फॉर्म का लिंक अवेलेबल मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करते ही आपका न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें इम्पॉर्टेंट डेट और अन्य जानकारी दी हुई है। पेज को सबसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, जहां आपको अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म के सामने क्लिक हेयर का बटन दिया हुआ है। दोस्तों ध्यान दें, फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आप सिलेबस और नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें। क्लिक हेयर पर क्लिक करने के बाद आपको MPPCS की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। इस पेज को नीचे की तरफ थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, जहां पर राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 और राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का लिंक दिया हुआ। दोस्तों एप्लीकेशन आपका 10 जनवरी से स्टार्ट है और लास्ट डेट इसकी 9 फरवरी 2026 है। चलिए दोस्तों एप्लीकेशन भरना हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पे आपका अभ्यर्थी की घोषणा है। यहाँ पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको नोटिफिकेशन ओपन करना है। राज्य सेवा परीक्षा 2026 और राज्य वन सेवा परीक्षा 2026। राज्य सेवा परीक्षा 2026 पर क्लिक करते ही आपकी PDF ओपन हो जाएगी। नोटिफिकेशन खुल गया है। दोस्तों फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन एक बार जरूर पूरा पढ़ें। इसी तरह हमें राज्य वन सेवा परीक्षा 2026 पर भी क्लिक करना है और इसका नोटिफिकेशन जरूर पढ़ना है। दोस्तों नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद आपको लास्ट में I एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करना है, जिससे आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं आवेदित परीक्षा में 3 ऑप्शन दिया हुआ है। बोथ यानी स्टेट सर्विस प्री एग्जामिनेशन एंड स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन। आप दोनों भर सकते हैं। आप सिर्फ स्टेट सर्विस प्री एग्जामिनेशन भर सकते हैं या आप सिर्फ स्टेट फॉरेस्ट सर्विस प्री एग्जामिनेशन 2026 का फॉर्म भर सकते हैं, जिसकी एलिजिबिलिटी अलग अलग है। भरने से पहले दोनों की एलिजिबिलिटी जरूर चेक करें, उसके बाद फॉर्म को स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेट सर्विस प्री एग्जामिनेशन 2026। सबसे पहले हम भरेंगे व्यक्तिगत डिटेल यानी अपना पर्सनल डिटेल। दोस्तों सबसे पहले हम अपना प्रथम नाम भरेंगे, ठीक है, यहाँ पे। फिर भरेंगे हम अपना मिडिल नेम। यदि आपका कोई मिडिल नेम है तो भरिएगा, वरना इसको स्किप कर दीजिएगा, यानी इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। फिर लास्ट में हम भरेंगे अपना सरनेम, जेंडर, जो भी आपका जेंडर होगा। आप अपना डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। दोस्तों ध्यान दें, आपका एज की कैलकुलेशन 1 जनवरी 2026 से कैलकुलेट की जाएगी। उसके बाद आप अपना फादर नेम यानी पिताजी का नाम भरेंगे। उसके बाद आप अपने माताजी का नाम भरेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका आता है मैरिज का डिटेल। यदि आप मैरिज हैं तो हाँ पे क्लिक करिएगा, यदि आप मैरिज नहीं हैं तो नो पे क्लिक करिएगा। नेक्स्ट कॉलम में पूछा है आपका, क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे नो। यदि आप MP के निवासी हैं तभी आप हाँ पे क्लिक करेंगे। दोस्तों ध्यान दें, अगर आप MP के डोमिसाइल हैं तभी आपको रिजर्वेशन यानी OBC, ST, ST और EWS की कैटेगरी मिलेगी, वरना आप एज ए जनरल की तरह ट्रीट किए जाएंगे। आगे दिया है दिव्यांग विवरण। यदि दोस्तों आप हैंडीकैप हैं तो हाँ पे क्लिक करेंगे, यदि आप हैंडीकैप नहीं हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या अभ्यर्थी के पास स्नातक की डिग्री है, तो हाँ पे क्लिक करेंगे और अपना एजुकेशन डिटेल भरना शुरू करेंगे। दोस्तों यहाँ पे लिखा है उत्तीर्ण परीक्षा का नाम, यहाँ पे आप डालेंगे हाई स्कूल। आपका ग्रेड है तो ग्रेड डालेंगे, डिवीजन है तो डिवीजन डालेंगे। फिर उसके बाद हाई स्कूल के सारे सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। फिर डालेंगे आपका टोटल मार्क, फिर आपका डालेंगे ऑब्टेन मार्क और परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। फिर आपका डिवीजन रहेगा और आपने कौन से बोर्ड से परीक्षा पास आउट की है और कौन से ईयर में आपने अपना परीक्षा दिया है।
फिर आप अपना रोल नंबर डालेंगे। इसी तरह हम इंटरमीडिएट का डिटेल डालेंगे और ग्रेड है तो ग्रेड पर क्लिक करेंगे, डिवीजन है तो डिवीजन पर क्लिक करेंगे और सारे सब्जेक्ट जो भी आपके इंटर में हैं वो डालेंगे। टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज, डिवीजन और कौन से बोर्ड से आपने पास किया है, कब पास किया है और उसका रोल नंबर। इसी तरह दोस्तों आप अपना डिग्री का नेम डालेंगे। जैसे मेरी डिग्री का नेम बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी बीकॉम है और हमने डिवीजन के थ्रू मिला था और इसमें अपना लास्ट ईयर का जो भी सब्जेक्ट है वो डालेंगे। ऑब्टेन मार्क, टोटल मार्क, परसेंटेज, डिवीजन, बोर्ड, उत्तीर्ण वर्ष और रोल नंबर। दोस्तों यदि आपने बीटेक किया है तो यहाँ पे आप अपना डिग्री नेम में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी डालेंगे और यहाँ पे अपना ट्रेड डालेंगे। जिन्होंने सीएस से किया है यानी कंप्यूटर साइंस से किया है, जिन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ अपना आप बैंक का, दोस्तों जिस कैंडिडेट का फॉर्म है बैंक का विवरण भी वो अपना खुद से अपना ही डालेगा, किसी और का नहीं। यहाँ पे आपको बैंक का नाम डिटेल लिखना है, बैंक का नाम, बैंक का IFSC कोड, शाखा का नाम, शाखा की कोड, खाता धारक का नाम, खाता संख्या और पासबुक का मेन पेज की फोटो यहाँ पे अपलोड करनी है। फोटो आपका 20 से 200 KB के बीच होनी चाहिए। बैंक का विवरण डालने के बाद आप अपना पता डालेंगे। यहाँ पे अपना पूरा पता, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड डालेंगे। यदि आपका पता दोनों सेम है यानी वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों ही एक ही है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अन्यथा आप अलग अलग डालेंगे। दोस्तों ध्यान दें, एड्रेस डालने के बाद आपका सेंटर का विवरण आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा। दोस्तों इसके बाद आती है फोटो पर आप अपना नाम और डेट ऑफ टेकन यानी जब आपने फोटो खिंचवाई है वो डेट मेंशन करना जरूरी है। इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। दोस्तों डिक्लेरेशन पर टिक करने के बाद आप अपना साइन अपलोड करेंगे जो 10 से 100 KB के बीच होनी चाहिए। उसके बाद आप अपना वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही फॉर्म को एक बार अच्छे से डिटेल जरूर मिलाइएगा। नेक्स्ट बटन पर जाने से पहले पूरा फॉर्म को एक बार आप अच्छे से जरूर मिलाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही अगेन आपको डिटेल सारी दी जाएगी, जिसमें आपका बेसिक डिटेल रहेगा, उसको आप एक बार अच्छे से जरूर मिलाएं। दी हुई जानकारी आपकी यदि सारी सही है तो ओके बटन पर क्लिक करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। फॉर्म पर डिटेल अगेन एक बार अपना फोटो साइन, नाम, फादर नेम तथा अन्य जानकारी जरूर फिर से मिलाएंगे और सारी डिटेल सही होने पे आप नीचे प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे, जिसका पेमेंट आप नेट बैंकिंग से, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड से और UPI के द्वारा कर सकते हैं। तब पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।